नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक, और हम आज आपको दिखाने वाले हैं हमारे वृक्षारोपण की जानकारी, जिसमें ये हैं फ़िलहाल जो हमको अटारी नर्सरी जो हमारे पाटन का है वहाँ से करीब 700 पौधे ये मिले थे। और इसके अलावा जो 200 करीब पौधे वो ख़रीदे हुए पौधे हैं। और जो हमने हमारे खेत का पहले वीडियो बनाया था वो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें हमने रायपुर से ख़रीदे हुए पौधों की प्लांटेशन किया हुआ है, पौधों को लगाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा जो हमारे खेतों में हमने रायपुर से हमने पौधा लाया था नारियल का, संतरा का, मौसम्बी का। तो वो करीब 150 पौधे हैं। उसका वीडियो आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा 3-3.5 एकड़ का प्लाट है, जिसमें हमने नारियल आपको दिखाता हूँ, नारियल, संतरा और मौसम्बी का पौधा प्राइमरली लगाया है। नारियल का है, नारियल का पौधा है, वो देख आप सकते हैं। नारियल है, फिर मौसम्बी है, फिर संतरा है, फिर नारियल, ऐसा करके लगाया है। करीब 150 पेड़ है और अभी भी हमारा पौधा लगाने का काम जारी है। तो इधर भी देख सकते हैं, नारियल का दिख रहा होगा बीच में आपको, तो नारियल है। और ये हमारे अंकालू यादव जी हैं, इन्होंने लगाया है, इन्होंने मदद किया है थोड़ा बहुत। और ये पूरा फैला हुआ है, करीब 14 खड़ है, 14 अलग अलग खेत है। तो इसमें हम लोग 150 पौधा है, इसमें नारियल है, संतरा, मौसम्बी है, आपको दिखाता हूँ। और ये हम लोग लाए हैं, नीलगिरी भी लाए हैं। तो ये नीलगिरी और बांस का पेड़ है, कोने कोने में बांस रहेगा। और ये नीलगिरी है और करौंदा है, ये भी रहेगा, ये भी लगेगा। और ये हमारा मौसम्बी का पेड़ है ना, छोटा है, बड़ा पेड़ भी है, मौसम्बी का पेड़ छोटा वाला। और ये हमारा नारियल का पेड़ है, देसी नारियल का है, सब देसी वैरायटी है माना। मौसम्बी का किस्म जो है, एक नाम थोड़ा स्ट्रेंज है, मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। और संतरा नागपुरी संतरा है, ये वाला संतरा है, ऊंचा वाला, पत्ते आ गए हैं इसमें। तो और ये है नारियल का, है ना। तो ये अच्छा लाभ का सौदा हो सकता है और सबको ये वृक्षारोपण करना चाहिए। ये जो सीज़न है वृक्षारोपण का है, तो बहुत सारे प्रकार के फल के पौधे हमने लगाए हैं। और बाकी पौधा में आपको दिखाऊंगा, ये हमारा संतरा है ना। तो बाकी पौधा दिखाऊंगा, ये हमारा मूली है खेत का, है ना, मस्त इसका आवाज़ आ रहा है, खेत का मूली है। इसको पानी का लेवल कंट्रोल करने के लिए ठीक करना पड़ता है। ये एक नारियल का पेड़ है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में और डिटेल आपको बताऊंगा। और बिल्कुल जैसे बारिश का मौसम है, तो हमको फल के पौधों का वृक्षारोपण का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और इस मौसम का फ़ायदा ये होगा कि 4 महीने पानी पड़ेगा, तो जड़ इतना आगे चला जाएगा कि गर्मी में शायद आपको पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका बिल्कुल लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, है ना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाकी और वृक्ष के बारे में जानकारी देंगे आपको। और मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा कि कौन सा पौधा कितना पड़ा है, तो आपको बजट एस्टिमेट करने में, और उसका जो खर्च है लगाने का, जो मज़दूर वगैरह का खर्च है, या कोई हमको जो खाद लेना पड़ा, रेत लाना पड़ा, उसका जो खर्च है वो सब भी बता दूंगा। तो आपको एस्टिमेट करने में आसानी होगा, और कहाँ से पौधा लिया वो सब भी जानकारी आपको दे दूंगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, उसमें कंबाइन करके आपको डिटेल बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा पूरा पौधा लगा हुआ है, सारा मेड़ में लगा हुआ। खींचा था भाई, तोरो खींचा था।
यही आदमी है जिसने सारा पौधा लगाया है भाई, मिस्टर अंकालू यादव। ये हमारा नाली आता है, नाली में पानी चलते रहते हैं। ठीक है, हैं आगे आगे। और वो पुएस बघेल का आदमी है। ठीक है। ठीक हो गया वीडियो। ओके दोस्तों, तो ये रहा जो हमारे नारियल, संतरा और मौसम्बी का पौधा है। इसका जो प्लांटेशन होगा 3-4 साल या 5-6 साल के बाद हमको आउटपुट मिलना शुरू होगा, तो उसका हमको संरक्षण करना है। और ये लागत जो है इसकी लगभग कुछ हज़ार में है, बहुत ज़्यादा तो लागत नहीं है। कुछ हज़ार आपको लगवाने में लगेंगे, और आपको जो ख़रीदने हैं तो वो 20,000 10-20 हज़ार के आसपास उसका लागत आएगा। पौधों का ही रेट जो है कम से कम एक पौधे का 150 रुपये है या 130 रुपये है। ये हमने रायपुर से लिया था। और इसके बाद है जो दूसरे पौधे हमने ख़रीदे थे नर्सरी से, जो सरकारी नर्सरी से ख़रीदे थे, उसमें है नीलगिरी, करौंदा का है, करवंद का है, और बादाम का है ना। और ये कुछ नींबू का तो नहीं मिल पाया हमको, अभी हम लोग लगाने वाले हैं नींबू का भी। तो वो सब पौधे हैं, और उसको भी हमने लगाया है। करीब 200 पौधे एक्स्ट्रा ख़रीदे हैं, उसी को हमने उसी प्लाट में लगाया जिसका वीडियो आपने देखा है। और इसके बाद उन पौधों के अलावा ये जो पौधे अभी आपको दिख रहे हैं, ये करीब 700 पौधे आए थे जो सरकारी नर्सरी से हमको मिला था। तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें है शीशम का पेड़ है, आंवला का है, अमरूद का है ना, और कटहल है, और जाम है, चिरी जाम भी है ना, जामुन बोलते हैं जिसको। तो वो सब है। तो ये करीब 700 पेड़ है। तो इसको ग्रामीण लोग भी ले जा रहे हैं, और हम लोग भी अलग अलग जगह ले जा के प्लांटेशन कर रहे हैं इसका। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इतने प्रकार के पौधे हमने बोए हैं, करीब 350 करीब अभी बो चुका हूँ मैं, और 70 करीब इसमें बो चुका हूँ इसमें से। तो सारे के सारे पौधे जो होते हैं अभी इस सीज़न में तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। 4-5 महीने तक तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय घास वास रहती है। तो अलग अलग पौधे बोने से उतना नुकसान नहीं होता मवेशियों का। बाद में हमको संरक्षण करना पड़ेगा धान की कटाई के बाद, तो उसमें हम लोग उसमें बाड़ घेरा वगैरह लगवाएंगे। और इंडिपेंडेंट जो लोग बोए हैं अलग जगह में, उन लोगों को उसका संरक्षण करना पड़ेगा, तभी इतना वृक्षारोपण का मतलब है। तो आप जितने कुछ बोते हैं कम मात्रा में, तो उसका संरक्षण आपका कीजिए बाद में, जो धान की कटाई के बाद में। तो ये जितने भी पौधा वृक्षारोपण हुआ है, इसके जो फल हैं वो तो है ही है, जैसे अमरूद हो, चाहे कटहल का हो, चाहे जामुन का हो, किसी का भी हो। मगर हमारी नेचुरोपैथी में क्या होता है, ये के सारे पत्ते भी बहुत काम आते हैं, है ना। साथ ही साथ हम लोग आपको बताना चाहेंगे, हम लोग गुजरात से एक व्यक्ति हैं, वो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों का बीज जो है, मोस्टली सभी जो वनस्पतियों का जो वृक्ष होता है, झाड़ होती है, उसका बीज जो है वो मुफ्त में देते हैं, है ना। उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वो फ्री में देते हैं, उसका जो पोस्टल चार्जेस है वो बस आपको देना पड़ता है। तो वो सारी वनस्पतियों की लिस्ट है, तो वो भी हम लोग मंगाने वाले हैं, और उसका भी हम लोग पौधे तैयार करेंगे उस बीज से, फिर उसको आगे लगाने का प्रयास रहेगा, ताकि सारे वनस्पति के पौधे के पेड़ भी हमारे पास हो पाएँ। तो लगभग सारे ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियों के पेड़ हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, है ना। तो ये सभी जो चीज़ों हैं, पेड़ हैं, इनका सबका औषधीय उपयोग भी है, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उपयोग है, और औषधि उपयोग भी है।
तो इस उद्देश्य से हम लोग इन सारे पौधों को लगा रहे हैं। और ये खासकर जो मंथ है, जून जुलाई का जो मंथ है जिसमें बारिश चालू होता है, तो इसमें ये अच्छा मौका रहता है, क्योंकि इस समय पेड़ जो आप देख रहे हैं, तो अगर इसको लगाया जाए तो आपको जो ये 5-6 महीना जो पानी मिलेगा, सितंबर तक या अक्टूबर तक जो मिलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना, और उसके बाद जो ठंड का जो मौसम रहेगा उसमें भी जो पानी मिलेगा, तो क्या होगा कि ये आपको उतनी पानी का जो गर्मी के सीज़न में ज़रूरत है वो बहुत ही कम रहेगा या बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। उसके जड़ के ऊपर है, जो जितना अच्छा उसका ग्रोथ रहेगा उसके हिसाब से उसको पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मोस्ट ऑफ द पौधों को ये पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है गर्मी के सीज़न में। तो ये इसका बेनिफिट है इस समय पौधा लगाने का। तो सभी पौधे, हर पौधे का अलग अलग औषधि उपयोग है नेचुरोपैथी में, और आयुर्वेद में भी हर प्रकार के पेड़ों वनस्पतियों का औषधि उपयोग बताया जाता है जो अलग अलग है। और ये जाहिर सी बात है, वृक्षारोपण है तो प्रकृति के लिए भी फ़ायदेमंद है, और जितने भी वन्य जीव जंतु हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। आप एक पेड़ बोते हैं तो आप एक जीवन नहीं, जबकि कई जीवन का सुधारने का काम करते हैं, को बढ़ाने का काम करते हैं, उनका सपोर्ट का काम करते हैं। तो इसी वजह से आजकल जो बंदरों की समस्या, कोई समस्या होती है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, और वृक्ष और वर्षा की भी जो समस्या है वो इसी वजह से होती है। तो हम इसको मुहिम के तहत ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं। और ये जो पौधे बोल रहा हूँ 700 पौधे जो है ये फ्री में मिले हैं। तो ये आपको, इसका प्रोसेस ये है कि आप किसी भी आपके नज़दीकी नर्सरी जो होगा, सरकारी नर्सरी, वहाँ पे आप अपना पहले पंचायत, अपने ग्राम पंचायत से लिखवा सकते हैं कि मुझे ये जो मनरेगा स्कीम के तहत जो फ्री पौधे मिल रहे हैं वो चाहिए। तो आप कितने भी पेड़ लिखा सकते हैं, उनसे एक बार चेक कर लेंगे। 400, 500, 1000 पेड़, मैंने 1000 पेड़ लिखवाए थे तो मुझे 700 मिले, 3 पेड़ मुझे नहीं मिला, तो वो 700 मिले। तो ऐसे आपको भी ये फ्री में मिल जाएगा। बस आपको लाने का जो चार्जेस है 200-400 रुपया जो वही देना पड़ेगा, और आप फिर धीरे धीरे करके आप वृक्षारोपण इन पौधों का कर सकते हैं। हर पौधे का महत्व है, ये मत सोचिए कि किसी का ये फ़ायदा नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, या बंदर खाएगा, ऐसा मत सोचिए। वृक्ष जो है वो फ़ायदा ही देगा, है ना। और जहाँ पे भी बिल्कुल खाली जगह है, जहाँ पे बोया जा सकता है वहाँ बो सकते हैं, आप अपने मेड़ों में बो सकते हैं। और लोग जो छाया वगैरह की बात करते हैं वो बहुत सारे पौधों में तो उतना होता नहीं है। नीलगिरी वगैरह है, करवंद है, या संतरा मौसम्बी, नारियल है, इन सब में तो छाया का समस्या होता भी नहीं है। और इवन अर्जुन का जो पेड़ होता है उसमें भी नहीं होता। तो कुछ एक है जो जिसमें ज़्यादा छाँव होता है, उसको अगर अवॉइड करके आप खेत की मेड़ों में भी बो सकते हैं। हमने बांस भी बोया है, बांस का भी 4-5 पेड़ बोया है। और तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का हमने प्रयास किया है। वो तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी वृक्षारोपण करें, और प्रकृति को सहेजने में और हमारे औषधि गुणों के उपयोग के लिए, है ना, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, उनके बढ़ावा देने के लिए, इन सभी प्रकार के लाभ लेने के लिए आप वृक्षारोपण बिल्कुल करें, यह अनुरोध करना चाहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।